दुनिया भर पर कोरोना संकट के बीच एक के बाद एक प्राकृतिक आपदा के बारे में खबरें आ रही हैं। इस बीच वैज्ञानिकों ने 29 अप्रैल को बुधवार को एक उल्कापिंड के पृथ्वी के काफी करीब से गुजरने का दावा किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के करीब से गुजरने वाले पृथ्वी समान उल्कापिंड जिसकी गति 19,000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऐसे में कोरोना महामारी के संकट के बीच लोगों के मन में बार बार ये सवाल आ रहा है कि क्या इस उल्कापिंड से धरती को कोई नुकसान होगा। जानिए क्या कहती है नासा की इस बारे में खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ स्टडीज के अनुसार बुधवार 29 अप्रैल को सुबह 5:56 पर ईस्टर्न टाइम के अनुसार उल्कापिंड पृथ्वी के पास से होकर गुजरेगा। भारतीय समयानुसार यह दोपहर के 3:26 पर गुजरेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार ये उल्कापिंड पृथ्वी पर वैश्विक प्रभाव पैदा करने के लिए पर्याप्त बड़ा है, लेकिन इससे अभी लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार इसकी गति 19,000 किलोमीटर प्रति घंटा तो होगी, लेकिन इससे हमारी पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं होगा। इससे लोगों को बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मालूम हो कि इस उल्कापिंड के बारे में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने आज से 1.5 महीने पहले ही सूचना दे दी थी। वैज्ञानिकों ने तब दावा किया था कि इस उल्कापिंड का आकार किसी पर्वत के जितना है। साथ ही आशंका भी जताई थी कि जिस रफ्तार से यह उल्कापिंड बढ़ रहा है, अगर पृथ्वी की सतह से जरा सा भी टकराया तो बड़ी सुनामी आ सकती है। लेकिन अब अंतरिक्ष वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इससे घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी धरती से टकराने की संभावना बहुत ही कम है या ना के बराबर है। आपको बता दें कि इस उल्कापिंड का नाम 1998 OR2 बताया गया है। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस समय यह पृथ्वी के निकट से गुजरेगा तब उसकी यहाँ से दूरी करीब 4 मिलियन किलोमीटर यानी 40 लाख किलोमीटर होगी। नासा के मुताबिक यह क्षुद्र ग्रह 1.8 किलोमीटर से 4.1 किलोमीटर के अनुमानित व्यास वाला है। उल्कापिंड की हर 100 साल में धरती से टकराने की 50,000 संभावनाएं रहती हैं, लेकिन बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा उल्कापिंड धरती से टकराया हो। हालांकि कुछ मीटर व्यास के उल्कापिंड जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो जल जाते हैं। इसके कुछ छोटे छोटे टुकड़े होकर धरती की सतह पर पहुंचते हैं, जिनसे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। आपको बता दें कि इस खगोलीय घटना को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। टेलीस्कोप की मदद से ही लोग इसे देख सकते हैं। नासा को इस खगोलीय पिंड के बारे में साल 1998 में ही पता चल गया था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने इसका नाम 52768 और 1998 OR2 दिया था। इसकी कक्षा चपटे आकार की है। 1998 से वैज्ञानिक इसका लगातार अध्ययन कर रहे हैं। आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए पृथ्वी पर गिरते हुए जो उल्कापिंड दिखाई देते हैं, उन्हें उल्का यानी मिट्योर कहा जाता है। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है, उसे उल्कापिंड यानी कि मेटेराइट कहा जाता है। हर रात को उल्काएं अनगिनत संख्या में देखी जा सकती हैं, लेकिन इनसे पृथ्वी पर गिरने वाले पिंडों की संख्या बेहद कम होती है। अमर उजाला.com